वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही है। पूर्व में जो कवि देवादिदेव महादेव और गुरु वशिष्ठ जी महाराज की दैव और दैव की पूजा इत्यादि पर जो चर्चा चली थी, उसमें जो भगवान भोलेनाथ मंगलमय प्रसाद वितरण करती थी, वही प्रसाद यहाँ भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में भगवान शंकर ने गुरुदेव के प्रश्नों के उत्तर में समझाते बोला, हे मुनीश्वर, गुरु और शास्त्र पर्दा हटाते हैं, आवरण दूर करते हैं, तब ये अपने आप कर अपने आप को देखता है। जैसे झटका देने वाला सोने वाली निद्रा को हटाता है, पर ये अपने आप कर जागृत को आप देखता है या कोई आके दिखाता है। इसी तरह आत्म साक्षात्कार अपन कर होता है। ये तो समझ सकते हैं, झटका देने वाला निद्रा का दोष निवारण करता है, पर वो जागृत तो अपने आप को देखता है ना। या सोने वाला आके बड़ा छोटा गुरु या देवी देवता इसको जागृत भी दिखाते हैं। इसी तरह गुरु और शास्त्र आवरण दूर करते हैं, फिर ये अपने आप को आप कर देखता है। जो सपने में अपने को देखता था वो नहीं, अब जागृत तो अपने को देखता है। अज्ञान निद्रा में जीव देखता था, ज्ञान जागृति में जीव नहीं शिव देखता है। हे मुनीश्वर, जैसे वायु बदलों को दूर करता है, और वायु सूर्य नारायण तो नहीं दिखाता, सूर्य नारायण तो अपने नेत्रों कर दिखता है ना। जैसे वायु बादल को दूर करता है, तब नेत्र कर सूर्य दिखता है। ये गुरुदेव के प्रश्नों के उत्तर में भगवान शंकर कृपा प्रसादी देते आए हैं। और भी प्रश्न हैं जो गुरुदेव ने किए हैं, अब उनके ऊपर भोलेनाथ प्रकाश डाल रही हैं। नामों के भेदों पर भी आपने पूछा था, सो अब सुनो। ये मुनीश्वर है, जब बोध के वशते कर्मेंद्रियां और बुद्धि इंद्रियां क्षय हो जाती हैं, उनके पासे जो रहता है न शेष, उसी को समित तत्व कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। जागृति के कृपा से सपने वाले कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की माया ही खत्म हो जाती है। न ये कर्ता मानता है, न भोगता मानता है, न ज्ञानी न अज्ञानी। जागृति के कृपा से वो कर्तापना, भोगतापना इत्यादि माया खत्म हो जाती है। तो वो मैं जो अपने को उस रूप में देखती थी अब इस रूप में देखती है ना, उसमें वो कुछ भी नहीं जागृत में। जब बोध के वशते बोध रूपी मंगलमय प्रसाद प्राप्त हो जाए, तो समझो अनंत पीढ़ियों के पुण्य आके लगे। एक पीढ़ी के नहीं, एक अपने नहीं, अनंत पीढ़ियों के पुण्य आके लगे। वास्तव बोध होना दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है।
जब बोध के वशते कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां क्षय हो जाती हैं, उसके पाछे जो शेष रहता है उसका नाम है सम्मित तत्व। उसे कोई आत्मसत्ता इत्यादि नाम देके समझदार समझाते हैं, जैसे गूंगा रस का अंग मरोड़ मरोड़ के पढ़ा समझाने का यत्न करता है। और भी समझा रहे हैं। ये सम्मित तत्व के विषय में पूछा था, उसका भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि सम्मित तत्व किसको बोलते हैं, आत्मसत्ता किसको बोलती हैं। जहाँ सब इंद्रियें, चाहे ज्ञान इंद्रियें चाहे कर्म इंद्रियें और इनका मूल मैं वासना, वो सब स्वप्ने वाले खत्म हो जाते हैं, उसी को सम्मित तत्व बोलते हैं। उसी को आप जागृत बोलते हो ना, उसी को ही अपना आप बोलते हो ना, उसी को ही आत्मसत्ता बोला जाता है, जिसमें ये माया मैं और माया में ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त करना, ये नीला ये पीला ये भरा और छोटा कर्तापना अनुभोक्तापना में मूल सहित खत्म हो जाती है। जागृत उसी को बोलते हो ना जिसमें सपने वाला जानना मानना और चिंतन कुछ भी नहीं। और सपने वाले भले ही बोले कि कुछ न रहा कुछ न रहा, क्या देखा क्या पाया। अरे तुम हो तो कुछ पाओ ना। तुम तो मान रहे थे अपने को, वो मानने रूपी माया तुम्हारी गई, जो है सो है जो है। बुद्ध कहे हवा न रही तो हमने क्या पाया क्या देखा। तुम हो तो कुछ देखो ना। तुम तो हवा की वजह से अपने को और का और मान रहे थे। हवा शांत हो गई और का और मानना गया, बाकी जो जल है वो तो है ही है ना, वो तुम्हारा अपन को है। हवा की वजह से तुम और अपन को मान रहे थे। सपने वाली मैं की वजह से तुम अपने को सपने वाला मान रहे थे, और मानने में मेरा तेरा तेरा मेरा अनंत प्रकार के प्रपंचों में तुम उलझे 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 पड़े जन्म पर मरण भुगतान करते। और वो जैसे ही झटका आया, ज्ञान का झटका आया, मैं गई तो मैं जब बीज कचास ही नहीं तो बीज उठेगा क्या। कचास की वजह से तो अनंत बार वृक्ष बनता था और बीज बनता था और जन्मता था और मरता था। जब झटका खाया, वास्तव में ज्ञान का झटका खाया, ये वास्तव में जागृति हुई, तो वो मैं ही नहीं तो मैं ही नहीं तो मेरा तेरा देखना जानना पाना कहाँ से आई। उसी को सम्मित तत्व कहते हैं। वो समझाने के लिए, और ना वहाँ कोई वाणी की या किसी इंद्रिय की पहुँच थोड़ी है, हुए तो पहुँचे ना। आगे समझाते हैं, जहाँ यह संपूर्ण नहीं और ये संपूर्ण नहीं की वृत्ति भी नहीं, उसके बाद में जो बचता है वो आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश अति सूक्ष्म, वो सूक्ष्म की घनता नीली होके दिखती है। जहाँ यह संपूर्ण नहीं, जैसे जहाँ आपके दिन भर के चिंतन का बिल्कुल अभाव और स्वप्ने वाले चिंतन का भी अभाव, और वहाँ की मैं भी कुछ नहीं, उसी को आनंद बोलते हैं ना।
उस आनंद के बरोबर आपको दिन के जितने भी आनंद हैं वो उल्टा थकावट और अशांति पैदा कर देते हैं, और उसी आनंद के पाने के लिए आगे आप जाते हैं। संसार के जागृत के सपने के सब आनंद मन भाए आपको भरपूर मिले, पर वो गाढ़ निद्रा का आनंद न मिले, दिमाग खराब हो जाएगा, आपको कबूल ही नहीं करेंगे। वो आनंद सब चकमे वाले आनंदों से मिलने वाली जो आनंद रूप माया रूपी दुख था, जो सुख में नशे में भासता, वो सब समाप्त कर देता है और दिव्य आनंद के गंगा में तल्लीन कर देता है। जहाँ यह संपूर्ण नहीं, इनकी वृत्ति भी नहीं, इसके पासे जो शेष सत्ता रहती है, जो आकाश से भी शून्य है और निर्मल है और अनंत है, परम शून्य है, और शून्य का भी जिसमें अभाव है। बुद्धिमानों के कई ऐसे होते हैं कि उनका दिमाग ठनक जाता है कि ये क्या बोलते हैं, शून्य का भी शून्य है, तो रहा ही कुछ नहीं ना। अरे तुम हो जाओ और कुछ होए तो रहे भी। तुम्हारा मिथ्या मानना ही खत्म हो जाता है। जहाँ अंधकार ही नहीं तो वहाँ अंधकार किसको देखे, बाकी प्रकाश रहेगा ना, कौन देखेगा किसको, कोई अंधकार ही नहीं। गाढ़ निद्रा में तुम्हारे चित्त की चलन बिल्कुल 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 दब जाती है, न दबे तो आपको आनंद नहीं आएगा। आपको गाढ़ निद्रा में अपना आप दिखता है, शून्य का भी जहाँ अभाव है, मन बिल्कुल जहाँ बिल्कुल अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल फिल्म की माया जहाँ खत्म कर दी जाती है, फिल्म को ही आग लगा दें, बाकी कुछ न रहा ना, वो फिल्म वाले कहेंगे ना कुछ भी नहीं रहा ना, हम है न ये है, किसने क्या देखा। अरे तुम हो तो देखो ना, वो तो हजरा हजूर पर्दा आगे भी था, अब भी है और बाद भी है। तुम्हारे फिल्म रूपी मनन से तुमको असली नहीं नकली को सत्य भाव से दिखता है। जहाँ यह संपूर्ण नहीं, इसकी वृत्ति भी नहीं, इसके पासे जो शेष सत्ता रहती है, सो आकाश से भी सूक्ष्म और निर्मल है, अनंत है, परम शून्य रूप है, और शून्य का भी जहाँ अभाव है। ये मुनीश्वर शून्य का उत्तर दिया। शून्य के विषय में, शून्य किसको बोलते हैं, उसके ऊपर भगवान शंकर ने प्रकाश डाला। अब शांत रूप जो है मुमुक्षु, जिसको मुक्ति की इच्छा है, सब तरफ से मन का मोर मोरा है, ऐसा जो शांत रूप अधिकारी मुमुक्षु है, परंतु अभी जिसका मन का मनन शांत नहीं हुआ है, निद्रा की इच्छा वाला है, सब तरफ से त्याग करके पड़ गया है, पर अभी जिसका मन चल रहा है, गाढ़ निद्रा नहीं आई। अब तो समझ में आएगी। अब शांत रूप जो है मुमुक्षु, पहले तो मुमुक्षु होना दुर्लभ है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम और दृढ़ता से परमार्थ परायणता के गंगा में नहाना, और अनंत प्रकार के माया के प्रलोभन छलने की करेंगे, उनसे बिल्कुल सावधान रहना। ये बड़ी दुस्तर है। कुछ भी प्राप्त हो जाए उसकी परवाह न करने, हमको तो अपना कल्याण करना, ईश्वर को प्राप्त करना है। ये बड़े भाग्यवानों की लक्षण है। थोड़े से प्रलोभन में खिसक जाता है, बह जाता है, वो क्या भगवान को प्राप्त कर सकता है। माया के सुंदर रूपों, रंगों, रसों और मान धन भोगों के चक्कर
कई फेल हो जाते हैं। बातें भले ही परमार्थ की करते रहें, परंतु अंदर माया नाच नचा के नचा ही दे। शांत रूप जो है मुमुक्षु और मनन कलना कर संयुक्त, परंतु अभी उसका मन हिल रहा है, चिंतन चल रहा है। मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में भली चल रही है। सोया पड़ा है पर अभी स्वप्ने वाला मन चल रहा है। सोया भी पड़ा है पर मन भी चल रहा है। मुक्ति की इच्छा भी है पर अभी चिंतन चल रहा है। ऐसे भाग्यवान को जीवन मुक्ति पद के बोध निमित्त, जीवन मुक्ति का बोध यानी जीते ही मुक्त हो जाना, विमुक्तश्च विमुच्यते, छूटा हुआ ही छूटता है। जिसको जीते अपने आप का बोध हो गया वो मुक्त हो जाता है। मरे मुक्ति है तो दुर्लभ, परंतु अपने कोई इष्ट माना हो, भगवान राम या नारायण देव या महादेव या कृष्ण भगवान, और उन्हीं के भजन में बिल्कुल 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 दृढ़ता से लगा हुआ हो, शरीर छूटने पर उसके लोक में जावे और वो कृपा करके प्रसाद देवे और मुक्त हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर चक्कर में आएगा। शांत रूप जो है मुमुक्षु और मनन कलना कर संयुक्त है, तिनको जीवन मुक्ति पद के बोध निमित्त शास्त्र मोक्ष उपाय रचे हैं। शास्त्रों में उनका उद्धार कैसे हो, उनको मोक्ष कैसे मिले, ये शास्त्रों में भले पुरुषों ने, भगवान ने, देवताओं ने वो उपाय वर्णन किए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इंद्र और लोकपाल, पंडित, पुराण, वेद, शास्त्र, ये सिद्धांत रचे हैं कि इनके जरिए से तुम चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मनन रूपी रोग मिट जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, लोकपाल, पंडित, पुराण, वेद, शास्त्र, सिद्धांत रचे, ये रचे गए हैं। इनके यह इनमें वो तीन नाम जो आपने नामों के विषय में पूछा था, वो तीन नाम मैं कहे हैं। एक चैतन्य, दूसरा ब्रह्म, तीसरा शिव। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सत्य, चित्त, आनंद, ये उनके नाम का वर्णन किया गया है। आदिक संज्ञा अनेक कहिए, कई प्रकार के नाम वर्णन किए गए हैं, जिनके जरिए से ये मनन रूपी रोग से छुटकारा पाके अपने अमर पद में विश्रांतिवान होता है। चैतन्य, ब्रह्म, शिव, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सत्य, चित्त, आनंद आदिक संज्ञा अनेक प्रकार से वर्णन की गई है। शिव, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा आदिक भिन्न भिन्न नाम ये शास्त्रकारों ने रचे हैं। जैसे कोई बालक जन्म लेता है तो माता और नाम और भाई और नाम रख दे, और कोई मित्र और नाम रख दे, और उसके नानके वाली और नाम रख दे, अपने मन का प्रचार कर। वस्तु तो एक है ना। इसी तरह शास्त्रों ने, बुद्धिमानों ने कई नाम उनके भगवान के कहो, आत्मा के कहो, ब्रह्म के समझाने के लिए नाम। अथवा कोई कर्म करता है तो उस कर्म से उसका नाम पड़ जाता है ना। कोई दर्जा हो जाता है तो उस दर्जे से नाम पड़ जाता है। इसी तरह बुद्धिमानों ने नामों की संज्ञा की है। वरना न उसका रंग है, न रूप है, न चक्र है, न चिन्ह है, और न किसी कल्पना का विषय है, और सब में सब कुछ भी आप है।
रूप न रेख न रंग कछ, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न परमात्मा। इन तीनों गुणों यानी माया से बिल्कुल न्यारे है। पानी न बुदबुदा न लहर न झाग न चक्र न बाप, और है भी केवल आप। आपका जागृत स्वप्ने वाले आपके और प्राणियों के कल्पनाओं से सदा न्यारा, और सब में आप या ये न हो तो कुछ है ही नहीं। चैतन्य शिव आत्मा ब्रह्म परमात्मा आदि के भिन्न भिन्न नाम शास्त्रकारों ने कल्पे हैं, जिन्होंने शास्त्र रचे हैं, पर ज्ञानवान को कोई भेद नहीं पड़ता। समझदार चाहे 10 नाम उसके हो, समझदार जानता तो एक कोई है न, ये सब उसी के ही नाम है, और उसका नाम शाम कुछ भी नहीं। ये मुनीश्वर ऐसा जो देवों का देव है, ज्ञानवान बुद्धिमान, जिसका इस प्रकार अर्चन पूजन करते हैं, वर्णन करते हैं, ध्यान करते हैं, और उसकी लीलाओं पानी इत्यादि पर प्रकाश डालते हैं। ऐसा जो निर्मल पद है न, हम सार के भी उसके गुलाम हैं। भगवान शंकर बोल रहे हैं, जिस पद के हम आदिक टहलुए हैं, यानी सेवा करने वाले उनके दास हैं। इस परम पद को प्राप्त होते हैं वो मुमुक्षु। जब इस तरह से नामों पर भी प्रकाश डाला, तब आगे गुरु वशिष्ठ जी महाराज और प्रश्न करने की लीला कर रहे हैं, ताकि जितना भी भगवान शंकर से वर्णन होगा वो सब मंगलमय ही होगा। वशिष्ठ वाच, हे भगवान, ये सारा संसार दिखता तो है पर है तो कुछ भी नहीं। जगे हुए के लिए सोपने वाला अपना आप और संसार तो कुछ भी नहीं। तो सोए हुए को अपना आप और उसका संसार दिखता है। आप तो दोनों जागृत हैं ना। यह जगत सब अविद्यमान है। विद्यमान दिखता है पर है अविद्यमान। सोए हुए आपको सपने वाला अपना आप और संसार सामने विद्यमान दिखता है, पर आंख खोल के देखें जो जागृत बैठे हैं उनके तो लिए अविद्यमान है ना। अंदर आप लंदन देखते हैं, अमेरिका देखते हैं, तरह तरह के नगर देखते हैं, पर बाहर वालों के लिए तो ग्वालियर है या लंदन और अमेरिका है। अविद्यमान अंधकार में बैठों को तो विद्यमान दिखता है, पर जो अंधकार से बाहर हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं। हे मुनीश्वर, भगवान गुरु वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, यह जगत सब अविद्यमान है और विद्यमान की तरह सब स्थित है, दिखता है। यह जगत सब अविद्यमान है और विद्यमान की न्यायी स्थित है। सो कैसे? है भी कुछ नहीं और सब कुछ भी, आप भी, हम भी, ये भी, वो भी, सब सत्य की तरह पड़ा भागता है। सो कैसे हुआ है? इन सब बातों को समझाने की शक्ति आप में है। आप सब प्रकार के समझाने में समर्थ हैं। भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं कि है भी नहीं और सामने सब दिखता है, अविद्यमान विद्यमान हो रहा है। सो कैसे हो रहा है?
जानते हुए भी दूसरों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए बड़े बुजुर्ग बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं, वो लीला कर रहे हैं। समस्त कहने को आप ही योग्य हो। जब ऐसे कहा तब भगवान शंकर बोल रहे हैं, ईश्वर उवाच, हे मुनीश्वर, जिसको ब्रह्म आत्मा भगवान नाम करके कहा जाता है तो केवल शुद्ध संमित मात्र है। संमित का अर्थ आगे सुने आए, फिर सुनाए। जिसको ब्रह्म कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, वो तो केवल संमित, शुद्ध संमित मात्र है। जब बोध के वशते कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां क्षय हो जाती हैं, उसके पासे जो शेष रहता है जिसका नाम समित तत्व आत्मा। जागृति होने पर जो बाकी दिखता है वो सब नहीं दिखता है, उसी को जागृत बोलेंगे ना, निद्रा दोष। इसी तरह जहाँ कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और मिथ्या मय का मूल उनका ये सब खत्म हो जाते हैं, उसी को जागृत रूप मानेंगे ना। इसी तरह जहाँ सबका क्षय हो जाता है, क्षय वाली वृत्ति भी क्षय को प्राप्त हो जाए, उसी को सम्मित मात्र या आत्मा कहे। शुद्ध प्रकाश उसी को कहेंगे न जहाँ अंधकार के लेश का लेश भी न हो। थोड़ा भी जहाँ अंधकार हो तो पूरा प्रकाश मानेंगे। जागृति उसी को कहते हैं न जिसमें स्वप्न वाला आभास भी न हो, और जगने पर थोड़ा स्वप्ने वाला आभास नजरों में घूमता है, हृदय से तो निकल गया पर नजरों में घूमता है, तो उसको पूरी जागृति नहीं कहेंगे। जागृति तो है पर पूरी नहीं, अभी वो नक्शा घूम रहा है, पर इस वक्त नक्शा कुछ भी नहीं, केवल। इसी तरह ये मुनीश्वर है जो ब्रह्म आदि का नाम कर कहता है, सो शुद्ध केवल सम्मित मात्र है। भगवत रूप पर प्रकाश डालते हैं। जब बालक थे न, तब खिलौनों से आपके मन का परचावा किया जाता था। जब छोटे थे तब गुड़ियों की शादियां करते थे। अब जब समझदार हुए तो वो गुड़ियों वाला खेल खेलेंगे या बालकों के मिठाई से मन का परचावा करेंगे। जब आप बाल बोध की शिक्षा वाले थे, तब तो कई प्रकार के परमार्थ के बाल बोध के, तब राम जी और कृष्ण जी और कंस को यूं मारा, रावण को यूं मारा, उसको यूं पछाड़ दिया, फिर ऐसे पकड़ा और उसको यूं कर। इन बातों से तुम्हारा मन का परचावा परमार्थ के करते। जब समझदार हो जाते हैं तब पढ़ाई का माध्यम बदल जाता है। जब आप बालक थे तब स्लेट, कलम, तख्तियाँ, कापियाँ ले जाते थे न। जब समझदार हो जाते हैं तो कुछ नहीं ले आओ, फला एक समय पर चुप करके यहाँ बैठ जाओ, सुन के जाके विचारो। जो ब्रह्म आदि का नाम कर कहता है, सो शुद्ध केवल समित मात्र, आकाश से भी सूक्ष्म है। जिसके आगे आकाश भी ऐसा स्थूल है, परमात्मा के आगे आकाश भी ऐसा स्थूल है। अणु अणु बिल्कुल छोटा, बिल्कुल ही छोटा, पकड़ में ही ना आवे। अणु के आगे हिमालय, अणु बड़ा, हिमालय छोटा। जैसे जागृत के
एक चौवानी के आगे सपने के पहाड़ सोने के कुछ मुकाबला नहीं रखते। इसी तरह परमात्मा जिसको बोलते हैं वो संबित तत्व आकाश से भी शून्य और उसे भी शून्य। न लेना है न देना है, न लेना न देना, न पाना और न गंवाना, और सब कुछ पाना, कुछ भी नहीं पाना। कबीर साहब का मेरे को शब्द याद नहीं आता है, जो शब्द बोला है कि ये ले जाओ बर्तन और कुएं से भर के लाना, कुआं भी खाली होवे और बर्तन भी भर के लाना। इस तरह का बड़ा रमणीक शब्द बोला है। इतने सब शब्द तो एकदम याद नहीं। गहरी नदियाँ, ये माया कोई मामूली नहीं, दुरत्या बड़ी दुस्तर है। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, ये तुम्हारा पुराना चोला देखते झटका खाएगा, कुछ भी नहीं। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, जिसके आधार से ये झूठी सच्ची नजर आती है, जिसके आधार से ये गंदी अच्छी नजर आती है। रमणीक रमणीक मिथ्या सत्य, उधर ध्यान देना। 5